तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं माँ बीड़ा वाली इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों दृष्टि पब्लिकेशन बुक का भौतिक विज्ञान। तो दोस्तों इसके पहले हम लोगों ने क्लास नंबर 12 तक देख लिया था, तो आज रहेगा दोस्तों उससे आगे, यानी कि क्लास नंबर 13। तो आइए दोस्तों पढ़ते हैं, और वो भी एकदम बेसिक से। तो आज हम लोग जानेंगे दोस्तों गैसों का अणुगति सिद्धांत। तो आइए जानते हैं कि यह सिद्धांत क्या कहता है। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक गैस अनेक अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी है, इन्हें ही अणु कहते हैं। यानी कि दोस्तों गैसों का जो अणुगति सिद्धांत है वो ये कहता है कि प्रत्येक गैस अनेक बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। अति सूक्ष्म का मतलब होता है, अति का मतलब होता है कि बहुत, और सूक्ष्म का मतलब होता है दोस्तों कि छोटे, यानी कि बहुत छोटे कणों से मिलकर बना होता है, उसे ही अणु कहते हैं। अगला है दोस्तों अवोगाद्रो संख्या। तो आइए जानते हैं कि अवोगाद्रो संख्या किसे कहते हैं। किसी पदार्थ के एक मोल में अणुओं की संख्या को अवोगाद्रो संख्या कहते हैं। यानी कि दोस्तों किसी भी पदार्थ में एक मोल में जितने अणु आते हैं उसी को कहते हैं अवोगाद्रो संख्या। इसे यन से प्रदर्शित करते हैं। किसी पदार्थ के एक मोल का अर्थ है पदार्थ का द्रव्यमान। यानी कि दोस्तों किसी भी पदार्थ के एक मोल का अर्थ है पदार्थ का द्रव्यमान। द्रव्यमान का मतलब होता है दोस्तों भार, जिसमें 6.0221 इंटू 10⁻23 अणु हो। यानी कि दोस्तों किसी भी पदार्थ में अगर जो एक मोल दिया हो तो एक मोल का मान होता है 6.0221 इंटू 10⁻23। इतना अणु होने चाहिए। कहने का मतलब ये है कि एक मोल बराबर 6.0221 इंटू 10⁻23 घात होता है। अगला है दोस्तों आवर्ती गति। जब कोई पिंड एक निश्चित समय अंतराल में एक ही निश्चित पथ पर बार बार अपनी गति को दोहराता है तो उसकी गति आवर्ती गति कहलाती है, तथा वह निश्चित समय अंतराल t आवर्तकाल कहलाता है। यानी कि दोस्तों जब कोई भी पिंड एक निश्चित समय अंतराल के में एक ही निश्चित पथ पर बार बार अपनी गति को दोहराता है तो उस गति को दोस्तों कहते हैं आवर्ती गति। यानी कि दोस्तों एक पिंड हो गया और इसी पर अपनी गति को बार बार दोहराएगा तो इसी गति को कहते हैं दोस्तों आवर्ती गति। और जो इसमें लगने वाले समय है, यानी कि लगने वाला जो समय का अंतर है या समय अंतराल है, तो इसको t से निरूपित करते हैं, और इसको जो समय लगेगा इस समय को कहते हैं आवर्तकाल, यानी कि आवर्त गति में लगने वाला समय। अगला है दोस्तों दोलनी तथा काल्पनिक गति। तो आइए जानते हैं कि दोलनी तथा काल्पनिक गति किसे कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि एक ही गति को दोलनी तथा काल्पनिक गति कहते हैं। तो आइए जानते हैं। यदि कोई पिंड आवर्ती गति में एक ही पथ पर किसी निश्चित बिंदु साम्य स्थिति के इधर उधर गति करता है तो पिंड की गति को काल्पनिक गति अथवा दोलनी गति कहते हैं। यानी कि दोस्तों कोई भी पिंड हो गया और एक हो गया दोस्तों निश्चित बिंदु, एक निश्चित बिंदु से चारों तरफ कोई भी पिंड गति करता है और चारों तरफ इसकी दूरी जो है समान होती है तो इसी गति को कहते हैं दोस्तों दोलनी गति या काल्पनिक गति। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको जरूर समझ में आया होगा। तो आइए दोस्तों अब आगे पढ़ते हैं। तो अगला है प्रत्यानयन बल। तो आइए जानते हैं कि प्रत्यानयन बल किसे कहते हैं। जब कण को साम्य स्थिति से विस्थापित कर दिया जाता है तो इस पर एक ऐसा आवर्ती बल कार्य करता है जो सदैव साम्य स्थिति की ओर को दिष्ट रहता है, इसे प्रत्यानयन बल कहते हैं। यानी कि दोस्तों जब कण को एक साम्य स्थिति से विस्थापित कर दिया जाता है तो इस पर एक ऐसा आवर्ती बल कार्य करता है जो सदैव साम्य स्थिति की ओर दिष्ट का मतलब होता है कि झुकता है या उसी के तरफ झुकाव रहता है, तो इसे ही प्रत्यानयन बल कहते हैं। अगला है दोस्तों कला यानी कि फेज। यह एक आवर्ती घटना या तरंग के एक चक्र की शुरुआत से अब तक की प्रगति की मात्रा है। यानी कि दोस्तों जहां से आवर्तकाल चालू होता है और जहां पर अंत होता है उस शुरू से और अंत तक की जो मात्रा होती है उसी को वो दोस्तों बोलते हैं
कला यानी कि फेज। जैसे ये वस्तु का आवर्तकाल चालू हुआ यानी कि यहाँ से चालू हुआ है और यहाँ तक आया है, तो जो जहाँ से शुरुआत हुआ है और जहाँ से अंत हुआ है, इस पूरे मात्रा को ही बोलते हैं कला यानी कि फेज। अगला है दोस्तों आयाम। तो आइए जानते हैं कि आयाम किसे कहते हैं। कोई आवर्ती फलन अपने पूर्ण आकलन में जितना अधिकतम परिवर्तित होता है प्रायः उसे ही इसका आयाम कहते हैं। यानी कि दोस्तों जब आवर्ती फलन अपने पूर्ण आकलन में यानी कि पूरी गति में जितना अधिकतम परिवर्तित होता रहता है तो परिवर्तन को ही कहते हैं आयाम। अगला है दोस्तों आवृत्ति। तो आइए जानते हैं कि आवृत्ति किसे कहते हैं। बार बार अपनी गति को दोहराने वाली वस्तु 1 सेकंड में जितनी बार अपनी गति को दोहराती है उसे उस वस्तु की आवृत्ति कहते हैं। यानी कि दोस्तों बार बार जो अपनी गति को, यानी कि ये हो गया एक बार और ये हो गया दोबारा, तिबारा, और जितनी बार ये दोहराएगी तो इस गति को दोस्तों बोलते हैं आवृत्ति, और वो भी 1 सेकंड में। यानी कि 1 सेकंड में जितनी बार दोहराएगी उसी को कहते हैं आवृत्ति, यानी कि समय का ध्यान रखते हुए। अगला है दोस्तों अवमंदन। भौतिकी और इंजीनियरिंग में वह प्रभाव जहाँ किसी दोलन करने वाले तंत्र जैसे कंपन या तरंग की ऊर्जा घर्षण या अन्य कारणों से नष्ट हो जाती है, इसे ही अवमंदन कहते हैं। यानी कि दोस्तों जब भौतिकी क्षेत्र में या इंजीनियरिंग के क्षेत्र में कोई भी तंत्र जो दोलन गति करता है हो और उसकी ऊर्जा घर्षण बल के कारण या किसी भी बल के कारण या किसी भी अन्य कारणों से नष्ट हो जाती है उसकी ऊर्जा, यानी कि वो काम करना बंद कर देता है, तो उसी को कहते हैं दोस्तों अवमंदन। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको जरूर समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज बस यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले दिन ऐसे ही बेसिक क्लास के साथ। धन्यवाद।